तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम ITI फिटर सेकेंड ईयर के लिए ऑफिशियल पेपर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके सेट 3 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 4 है, जिसमें हम फिटर सेकेंड ईयर का ये जो एग्ज़ाम हमारा कब हुआ था, 28 अगस्त 2024 को हुआ था। तो इसको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर ले, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर सोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए गियर का नाम क्या है? ये जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमें डायग्राम में गियर दिखाया गया है, ये हमारे किस प्रकार के गियर को दर्शा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से गियर को दर्शा रहा है? तो ये हमारे हाइपोइड गियर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग सोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में हमें बियरिंग दिखाया गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ अलाइंग बुश बियरिंग। तो ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो ये हमारे सेल्फ अलाइंग बुश बियरिंग को दर्शा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डबल पिन्स इन असेंबली। असेंबली में डबल पिन का उद्देश्य क्या है? जो हमारी असेंबली वर्क रहते हैं, तो असेंबली वर्क में जो हमारी डबल पिन रहती है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्विकर डिसेंबली। सही संरेखन और तेजी से जुड़ा करना। तो जो हमारी असेंबली में डबल पिन रहती है, तो डबल पिन का उद्देश्य क्या रहता है? परफेक्ट अलाइनमेंट, मतलब सही संरेखन और तेजी से डिसअसेंबल करना। ये हमारे किसका काम होता है? डबल पिन का उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल की एसआई इकाई क्या है? जो हमारा बल रहता है, तो हमारे बल की जो एसआई इकाई रहती है, वो क्या रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा बल रहता है, तो बल की हमारी एसआई इकाई क्या रहती है? तो बल की एसआई इकाई हमारी न्यूटन रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच सरफेस इज बीइंग प्लेव्ड यूजिंग द स्प्लिट बुश शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस सतह को लेप किया जा रहा है? तो ये जो स्प्लिट बुश दिखाया गया है हमें डायग्राम में, तो स्प्लिट बुश का प्रयोग करके किस प्रकार की सतह को लेपिंग की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, बाहरी बेलनाकार सतह की लेपिंग की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है? तो कौन सा हमारा बियरिंग रहता है जिसकी ऊष्मीय चालकता, जो थर्मल कंडक्टिविटी रहती है, वो बहुत ही कम होती है? तो वो रहता है हमारा लेमिनेटेड फेनोलिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग का उद्देश्य क्या है? जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है, तो हमारी एनिलिंग प्रोसेस का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू सॉफ्टन द स्टील। स्टील को नरम करने के लिए। तो जो हमारी एनिलिंग प्रोसेस रहती है, उसका प्रयोग स्टील को नरम करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए उठाने वाले उपकरण का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें लिफ्टिंग उपकरण दिखाया गया है उठाने वाला, तो ये हमारे कौन से हुए लिफ्टिंग उपकरण को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, हैंड पैलेट ट्रक। तो ये हमारे किसको दर्शाता है? तो ये हमारे हैंड पैलेट ट्रक को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? विच मटेरियल प्रोटेक्ट्स स्लिप गेज फ्रॉम रस्टिंग। कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? तो कौन सी हमारी सामग्री रहती है जो हमारी स्लिप गेजेस को जंग वगैरह लगने से बचाती है? तो वो रहती है हमारी पेट्रोलियम जेली। मतलब स्लिप गेज को जंग वगैरह से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी रहती है? जो हमारी टेपर शाफ्ट वगैरह रहती हैं, तो उस टेपर शाफ्ट की फिटिंग के लिए हम कौन सी चाबी का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम वुडरफ की का यूज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? विच कटिंग फ्लूइड डिसॉल्व्स इन वाटर गिविंग अ मिल्की वाइट सॉल्यूशन।
कौन सा कटिंग द्रव पानी में घुलकर दूध या सफेद घोल बनाता है? तो कौन सा कटिंग द्रव रहता है जो पानी में घुलकर दूध या सफेद घोल बनाता है? तो वो रहता है हमारा सोल्यूबल ऑयल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं जो डायग्राम में हमारा दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, तो इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे कटर व्हील को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोसेस चार्ट? प्रोसेस चार्ट का उद्देश्य क्या है? जो हमारा प्रोसेस चार्ट रहता है, तो प्रोसेस चार्ट का मेन उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस, प्रक्रिया की जांच करने के लिए। तो जो हमारा प्रोसेस चार्ट रहता है, प्रोसेस चार्ट का मेन उद्देश्य रहता है प्रक्रिया की जांच करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ टैप वाशर्स? टैप वाशर का उपयोग क्या है? जो हमारी टैप वाशर रहती हैं, तो टैप वाशर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉकिंग द नट एट द कॉर्नर, कोने पर नट को लॉक करना ही हमारे टैप वाशर का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, वाई एल्यूमिनियम इज यूज वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज? विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का वजन। तो जो हमारी एल्यूमिनियम हल्की रहती है, इसका प्रयोग, इसका अधिकतर प्रयोग विमान उद्योगों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे बॉल सेपरेटिंग केज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग सिंबल शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग सिंबल का नाम क्या है? तो ये पाइप फिटिंग सिंबल दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसको बोलेंगे हम प्लग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 17। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो उल्टा त्रिभुज हमें दिखाया गया है, हमारे प्लग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? सुरक्षा के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु, प्रक्रिया की जांच हेतु कौन से दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है? तो सुरक्षा के क्षेत्रों की पहचान करने हेतु और प्रक्रिया की जांच करने हेतु हम प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ जिग डज नॉट हैव प्लेट? किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होती है? तो कौन सा हमारा जिग रहता है जिसमें हमारी बेस प्लेट नहीं होती है? तो वो रहता है हमारा प्लेट जिग। हमारा प्लेट जिग रहता है, तो प्लेट जिग में हमारी बेस प्लेट नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, तो इस एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये हमारे एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, हमारे टेम्पलेट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? विच कपलिंग प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू शाफ्ट्स? कौन सा कपलिंग दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है? तो कौन सा कपलिंग रहता है जो हमारा दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है? तो वो रहता है हमारा रिजिड कपलिंग। जो हमारा रिजिड कपलिंग रहता है, वो हमारा दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? व्हाट इज चेक्ड यूजिंग अ फिलेट गेज? फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? जो हमारा फिलेट गेज रहता है, तो फिलेट गेज का उपयोग करके हम क्या जांच सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस। तो बाहरी कोने की त्रिज्या। तो फिलेट गेज का उपयोग करके हम बाहरी कोने की त्रिज्या जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ बाल्ब सिंबल शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया बाल्ब चिन्ह का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं डायग्राम में हमें बाल्ब चिन्ह दिखाया गया है, तो ये हमारा बाल्ब चिन्ह कौन से बाल्ब को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन से बाल्ब को दर्शा रहा है? तो ये हमारे नॉन रिटर्न बाल्ब को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ एब्रेसिव इज यूज्ड इन होनिंग कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मटेरियल्स? कच्चा लोहा और अलॉय सामग्री को चमकाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा कास्ट आयरन होता है, नॉन फेरस मेटल वगैरह होता है, तो उसको चमकाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? विच सिस्टम हैज कैटेगराइज्ड बिग फीट लुब्रिकेशन?
किस प्रणाली ने बिग फीड स्नेहन को वर्गीकृत किया है? तो कौन सी प्रणाली रहती है जिसने हमारे बिग फीड प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है? तो वो जो हमारी ग्रेविटी फीड रहती है वो हमारी बिग फीड वे स्नेहन को वर्गीकृत करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ गियर शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए गियर का नाम क्या है? तो ये डायग्राम में ये जो गियर दिखाया गया है ये हमारे कौन से गियर को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो डायग्राम में गियर दिखाया गया है हमारे इस पर गियर को इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? जो हमारा रिंग गेज रहता है तो रिंग गेज का उद्देश्य क्या रहता है? तो रिंग गेज का उद्देश्य रहता है शाफ्ट के व्यास की जांच करना। तो जो हमारा रिंग गेज रहता है शाफ्ट के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल्स? सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो जो हमारे जितने भी अपघर्षक पदार्थ रहते हैं तो उसमें जो सबसे कठोर पदार्थ रहता है वो कौन सा रहता है? तो वो रहता है हमारा डायमंड। जो हमारा डायमंड रहता है वो हमारा सबसे कठोर पदार्थों में से आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो कौन सा वाल्व हमारा रहता है जो हमारे द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है? तो वो रहता है हमारा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। दिशात्मक नियंत्रण जो वाल्व रहता है वो हमारे द्रव के प्रवाह की दिशा को वर्गीकृत करता है या कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया वाल्व का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें वाल्व दिखाया गया है वाल्व सिस्टम तो हमारे कौन से वाल्व सिस्टम को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व। तो ये आप देख सकते हैं कितने पोर्ट दिए हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 हमारे क्या दिए हैं? 5 पोर्ट दिए हैं और 2 पोजीशन, एक ये पोजीशन एक ये पोजीशन, तो 2 पोजीशन वाल्व। तो ये हमारा 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोड एंड लो स्पीड एप्लीकेशन? हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग रहते हैं तो उसके लिए हम किस बियरिंग सामग्री का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम कास्ट आयरन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग आइटम शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाया गया पाइप फिटिंग उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो डायग्राम में हमें दिखाया गया पाइप फिटिंग उपकरण तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे कैप्स को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? बॉक्साइट अयस्क में से कौन सी धातु निकाली जाती है? जो हमारा बॉक्साइट अयस्क रहता है तो बॉक्साइट अयस्क से हमारी कौन सी धातु निकाली जाती है फ्रेंड्स? तो उससे हमारी एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? व्हाट इज नोन एज 0.84% कार्बन स्टील? 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है? तो जो हमारी पेरलाइट स्टील रहती है उसको 0.84% कार्बन स्टील भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? जो हमारी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस रहती है हीट ट्रीटमेंट में तो नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या रहता है? तो उसका उद्देश्य रहता है टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए। तो तनाव और खिंचाव को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है तो इसमें जो एक्स से चिन्हित ये जो भाग दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारा प्रोटेक्टर स्लिप को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं जो डायग्राम में एक्स से चिन्हित ये जो भाग दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारा अडेंडम को। अगर इससे नीचे पूछ लेता कि ये जो नीचे का भाग रहता है ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हमारे डिडेंडम को। किसको? डिडेंडम को। डिडेंडम को दर्शाता है। मतलब ऊपर का जो भाग रहता है वो अडेंडम रहता है, नीचे का जो भाग रहता है डिडेंडम रहता है। ये ऊपर का सर्कल है ये हमारा आउटसाइड सर्कल है, ये बीच का सर्कल हमारा पिस सर्कल है और जो नीचे का सर्कल है ये हमारा रूट सर्कल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या बोल रहा है? उपकरण के नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या है? जो हमारा उपकरण वगैरह रहते हैं तो उसके नीचे रोलर्स का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू मूव यूज ईजली, आसानी से स्थानांतरित करने के लिए मशीन वगैरह के नीचे हम रोलर्स का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाता है हमारा सेकंड पोर्शन जिसको बोलेंगे हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। तो वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं।
लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो जो हमारा लंबाई में परिवर्तन वगैरह रहता है तो उसको हम किस संकेत चिन्ह से दर्शाते हैं? तो उसको दर्शाते हैं हम डेल एल से। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे मशीन में भाग वगैरह रहते हैं तो उसके घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट स्नेहक का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, कौन सा प्रतिबल है? तो ये जो डायग्राम में हमें प्रतिबल दिखाया गया है ये हमारे कौन से प्रतिबल को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमारे शियर स्ट्रेस। हमारा कतरन प्रतिबल रहता है, ये हमारे कतरन प्रतिबल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो जो हमारे इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस रहता है तो उसका दूसरा शब्द क्या है? तो उसको बोलते हैं हम हैंड पुस्तक या पुस्तिका भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जो हमारी विकृति रहती है तो हमारी विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उसको बोलते हैं हम प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। तो उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेत दिखाया जाता है? तो उसे बोलते हैं हम प्राइस कैटलॉग, मूल्य सूची। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? विच मटेरियल्स पाइप इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पाइपलाइन। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी ड्रेनेज पाइपलाइन वगैरह रहती हैं तो वहाँ पर हम किस प्रकार के पाइप का यूज करते हैं? तो वहाँ पर हम पीवीसी पाइप मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? नट एंड बोल्ट आर, नट और बोल्ट खाली स्थान है। तो जो हमारे नट और बोल्ट रहते हैं वो हमारे कौन से फास्टनर है? तो वो हमारे अस्थायी फास्टनर मतलब टेम्पररी फास्टनर को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द थ्रेड एंगल ऑफ BSW स्क्रू थ्रेड्स आर। BSW स्क्रू थ्रेड के थ्रेड एंगल खाली स्थान है। तो जो हमारा BSW थ्रेड रहता है तो उसका जो थ्रेड एंगल रहता है वो कितना रखा जाता है? तो वो हमारा 55 डिग्री रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? लेप जॉइंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा लेप जॉइंट रहता है तो उसमें क्या रहता है? दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ा जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है? लेप जॉइंट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन द्वारा सीमित खाली स्थान द्वारा सीमित है। तो जो हमारा टूटा हुआ अनुभाग रहता है तो मतलब जो टूटा हुआ अनुभाग रहता है वो एक ब्रेक लाइन किसके द्वारा? टूटा हुआ अनुभाग के द्वारा सीमित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CPRF स्टैंड्स फॉर। CPRF का मतलब क्या है? जो हमारा CPRF रहता है तो CPRF का मतलब क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबाइंड फाइल राफ्ट फाउंडेशन। CPRF कंबाइंड फाइल राफ्ट फाउंडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा फोर्थ पार्ट जिसमें हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी हमारे कितने क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? तो उसके भी 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच वन इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग हमारा साइबर क्राइम को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका जो डिजाइन है वो काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो फीडबैक मांगना चाहिए और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। तो जब भी विदेश वगैरह में काम करना चाहते हैं तो क्या करना जरूरी है? पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एलेक्सा गूगल श्री आर इन द कैटेगरी ऑफ। जो हमारी एलेक्सा गूगल श्री हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये हमारे वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है?
जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना खालिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन माइंडसेट। तो जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना हमारे ग्रीन माइंडसेट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडेटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। तो ईमेल के साथ जो हम डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में कैसे संलग्न करके भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। उचित वर्णनात्मक शब्दों को से वाक्य पूरा करें। देयर इज वाटर स्कैरिटी सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जहां पर पानी की कमी है लोकेलिटी में, तो वो एरिया हमारा कैसा कहलाएगा? वो एरिया हमारा सूखा एरिया कहलाएगा। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी स्किल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरव्यू स्किल। तो नौकरी पाने के लिए जो हमारी इंटरव्यू स्किल है वो हमारी सबसे जरूरी स्किल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? कार्यस्थल में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल लोगों के लिए आवश्यक है? तो जो हमारा कार्यस्थल रहता है तो वहां पर कौन सा कौशल अति आवश्यक है? तो वहां पर है हमारा दयालु बनना और सुनना, बीइंग काइंड एंड लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? तो कौन सा हमारा मतलब स्किल है जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत आता है? तो वो रहता है हमारा एडेप्टाबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एडेप्टाबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी, ब्राइट खाली स्थान के उदाहरण है। जो हमारा मैग्निफिसेंट हो गया, शार्प हो गया, लेंथी हो गया, ब्राइट हो गया, ये हमारे किसके उदाहरण है? तो ये हैं हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? उद्यमशीलता मानसिकता का अर्थ है। जो हमारी उद्यमशीलता मानसिकता रहती है तो उसका क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अवसरों की पहचान करना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना ही हमारा उद्यमशीलता मानसिकता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सा टर्म चीजों को इस तरह से उपयोग करने को वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लिए लंबे समय तक चल सकता है? तो वो रहता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। हमारी सस्टेनेबिलिटी रहती है वो हमारा बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोला है? दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, एक कहानी या अनुभव साझा करें जिससे आपके विचारों को आकार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोल रहा है? नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूमिका के लिए उपयुक्त कारण। तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख होना चाहिए। तो भूमिका के लिए जो उपयुक्त कारण है वो हमारा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोला है? एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ खाली स्थान के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे के निपटान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है? आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोला है? आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? तो जो हमारा करियर रहता है उसकी वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल का निर्माण करें। तो कोई भी न्यू स्किल हमें सीखना पड़ेगा मतलब करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोला है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि जो नए आइडिया रहते हैं वो काम को आसान या तेज बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है? विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो जो हमारा कीबोर्ड रहता है वो हमारा इनपुट डिवाइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। तो ऑप्शन नंबर बी, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। तो हमारे घर के जो नियर है मतलब पास में एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोला है? इनमें से कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी,
एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे की सुनता है। तो जो समूह विचार साझा करता है और एक दूसरे की सुनता है, तो वो टीम मिलकर अच्छा काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोल रहा है, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को ठीक करने योग्य चीजों के रूप में देखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोला है, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है वाईफाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, खालिस्तान गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऐप्स हैं वो हमारे गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर, और जो कि हमारी सेट नंबर 4 था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।